जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं वेव ऑप्टिक्स के तीसरे दिन। तो ध्यान से समझना है चीज़ों को, कौन कौन सी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं। वेव ऑप्टिक्स के तीसरे दिन पर हम लोग हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी आजकल चल रही है ना। वेव ऑप्टिक्स का आज ये आपका तीसरा, आई थिंक तीसरा है या चौथा लेक्चर है ये आपका आज का चौथा है शायद। चौथा लेक्चर है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, तरंग प्रकाशिकी की। तरंग प्रकाशिकी। तो आइए समझते हैं इसे कि ये तरंग प्रकाशिकी है क्या चीज़, और आज हमें क्या बात करनी है। आज हमें बात करनी है किसके बारे में, विवर्तन के बारे में। विवर्तन को हिंदी में कहा जाता है, सॉरी इंग्लिश में कहा जाता है डिफ्रैक्शन। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कल हम लोगों ने बात की थी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। तो आज हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, इसमें इसे कहा जाता है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना इसको, क्योंकि जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, और उसी तरीके से जो है हमारा ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का है। यहाँ से भी सवाल काफ़ी कुछ बनता है। और पिछले 2 दिनों से जो है मैं आपकी इवनिंग की क्लासेस नहीं ले पाया क्योंकि घर पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू था। तो होपफुली कि आज रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, तो फिर क्लास चले हमारी, क्योंकि आपको पता ही है हम और आप तभी मुलाकात कर पाएंगे जब ये इंटरनेट के तार जो हैं सही रहें। अब खंभों वंबों से तार टूट जाते हैं तो हमारा और तुम्हारे दिल के बीच की दूरी बढ़ जाती है, लेकिन बढ़ने नहीं देंगे, कोशिश करेंगे। कंप्लेन रेज कर दिया है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करेंगे, प्रकाश का जो विवर्तन है वो क्या है। प्रकाश का विवर्तन हम लोग क्या कह रहे हैं, पहले डायग्राम से समझिए। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्लिट है। इस तरह की एक स्लिट है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इस तरह की एक झिर्री है। ये इस तरह की एक जो है हमारे पास झिर्री है, ये स्लिट है हमारे पास। और ये लाइट वेव्स, या आप कहिए वेवलेट्स, जब इसके अंदर से इस तरीके से होकर गुजरेंगी तो क्या होगा, ये कोनों से जो है क्या होता है, इस तरह से मुड़ जाता है, ऐसे ये मुड़ जाता है। या फिर अगर हमारे पास कोई ऑब्स्टकल हो, ऑब्स्टकल हो यानी कि हमारे पास कोई वस्तु हो, ये मान लीजिए कोई बीच में आपने कोई यहाँ पे ऑब्स्टकल रख दिया। ऑब्स्टकल का मतलब क्या है कि आपने कोई अवरोध रख दिया, ये कोई आपने अवरोध रख दिया। तो अब क्या होगा, तो प्रकाश की जो तरंगे हैं, ऐसा सुनने में आया है कि कुछ तरंगे क्या होती हैं, कोनों से जो है कुछ तरंगे इस तरह से मुड़ जाती हैं, ऐसे मुड़ जाती हैं। या कुछ तरंगे ऐसे भी मुड़ सकती हैं, ऐसे मुड़ जाती हैं। तो ये घटना है ना, प्रकाश तरंगों का, या आप कहिए प्रकाश का किसी वस्तु के कोने से मुड़ जाना, ठीक है, या फिर किसी झिर्री यानी कि किसी स्लिट के कॉर्नर से बेंट हो जाना, प्रकाश की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, जो है विवर्तन कहते हैं। तो ये बात ध्यान से समझिएगा। सर लेंस भी ले सकते हैं ऑब्स्टेकल में, हाँ बिल्कुल, वो आप फ्रॉनहोफर का हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे ना अभी थोड़ी देर में। तो हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझिए। तो हम ये कह रहे हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट वेव, बेंडिंग ऑफ लाइट वेव थ्रू
the corners, through the corners or edges of an obstacle is called is called is called diffraction of light, is called diffraction of light. प्रकाश तरंगों का किसी अवरोध के किनारों से मुड़ जाने की घटना विवर्तन कहलाती है। तो कितनी प्यारी प्यारी ये बात है, कितनी प्यारी प्यारी ये बात है कि जब कोई अवरोध होगा तो उस अवरोध के कोने से, जैसे आपने देखा होगा अक्सर कि गर्मियों में जब हम लोग अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं तो हम लोग पर्दे वर्दे सब लगा देते हैं दिन में, लेकिन फिर भी कोई छोटा सा छेद रह जाता है तो वहां से लाइट कैसे आती है, इस तरह से फैलते हुए आती है, कोन बनता है, ठीक है ना, एक शंकु की तरह से इस तरह से लाइट फैलते हुए आती है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, और इसी को हिंदी में कहा जाता है प्रकाश का विवर्तन। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है, ठीक है। अब यहां देखिए, अच्छा एक बात बताओ, अगर प्रकाश की तरंगे बिल्कुल सीधी चलती, ठीक है, अगर प्रकाश की तरंगे बिल्कुल सीधी चलती तो इसकी छाया कितनी बनती? भाई सब लोग समझदार हैं कि अगर ये वस्तु है तो इस वस्तु की छाया, देखो मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो करके दिखाता हूं, हालांकि ये एक्सपेरिमेंट इतना बढ़िया नहीं है। ये देखो वैसे आपको दिखेगा, देखो छाया दिख रही है मेरे हाथ की, कहीं ना कहीं बोर्ड पे शेडो, अच्छा आपको कैमरे में नजर नहीं आएगा। देखो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूं, तो क्या होगा कि अगर प्रकाश की तरंगे बिल्कुल सीधी चलती और उनके अंदर मुड़ने की कोई टेंडेंसी ना होती तो भाई पीछे साइड क्या होता, जहां जहां मैं खड़ा हूं ना, मेरे पीछे पीछे क्या रहता, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक रहता। लेकिन जब तुम अपनी छाया को देखोगे तो उसके जो किनारे होते हैं वो उतने ज्यादा शार्प नहीं होते। ऐसा नहीं लगता है कि किसी ने जो है एक काला काला गत्ता काट के वहां पे रख दिया, ऐसा नहीं लगता है, बल्कि किनारे बिल्कुल क्या होते हैं, ऐसा लगता है धुंधले धुंधले से लगते हैं। हाँ, सेंटर पार्ट तो थोड़ा डार्क रहता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्रकाश की तरंगे उस क्षेत्र में घुस गई हैं जहां पर क्या बन रहा है, जहां पर शेडो बन रहा है, जहां पर छाया बन रही है। तो दूसरा डेफिनेशन देखिए, ध्यान से समझिए, एक इसका दूसरा डेफिनेशन भी है। तो क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं लाइट हमेशा स्ट्रेट चलती है, तरंग भी सीधी चलती है, लेकिन जब ये किनारे पे टकराती है, अनुज यादव फ्रॉम अयोध्या, तो वो क्या होती है, मुड़ जाती है। तो प्रकाश की इसी घटना को, ठीक है, ये देखो, ये शैडो दिख रहा होगा बोर्ड पे, अब तुम्हें ये दिख रहा होगा मेरा शैडो यार, पीछे दिख रहा होगा, देखो। तो उतना ज्यादा डार्कनेस नहीं रहती है ना, ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन भी समझिए, तो हम ये कह सकते हैं डिफ्रैक्शन may also be defined as diffraction of light
may also be defined as, may also be defined as, यानी कि प्रकार, जो विवर्तन है उसको निम्न प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है। विवर्तन को, विवर्तन को, विवर्तन को निम्न रूप से, निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। परिभाषित, परिभाषित किया जा सकता है, किया जा सकता है। कैसे परिभाषित कर सकते भाई? देखो जरा क्या कह रहे हैं। डेफिनेशन सुनिए, बहुत प्यारे डेफिनेशन। पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन, penetration of light waves, penetration of light waves into the region, into the region, into the region of geometrical shadow, geometrical shadow, geometrical shadow of an obstacle, of an obstacle, of an obstacle is called, is called diffraction, is called diffraction। बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है। क्या कह रहे हैं हम लोग? प्रकाश तरंगों का, प्रकाश तरंगों का, प्रकाश तरंगों का ज्यामितीय, ज्यामितीय छाया, ज्यामितीय छाया क्षेत्र में, क्षेत्र में प्रवेश करने की घटना, प्रवेश करने की घटना, करने की घटना विवर्तन कहलाती है। प्रवेश करने की घटना विवर्तन कहलाती है। लो भैया लो भाई, क्या मजेदार बात हो गई ये, बहुत ही ज्यादा मजेदार बात हो गई है, बहुत ज्यादा मजेदार बात हो गई। ठीक है, तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में बात करेंगे बेटे, जल्दी से बताइए, क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये बातें समझ में आई? बिल्कुल, हाँ। अरे मिल जाएगा बेटे, वो नेटवर्क का इशू चल रहा है, इस वजह से वो डीपीपी वगैरह वो चीज नहीं मिल पा रही आपको। कोई रिजॉल्व हो जाएगा, पूरी उम्मीद है कि आज ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। देखिए कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं रहती, अब क्या करें। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये बात जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भाई प्रकाश तरंगों का ज्यामितीय छाया क्षेत्र में, ये बात याद रखना, पेनिट्रेशन ऑफ लाइट वेव इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो, इसको भी क्या कहा जाता है? डिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो शुरुआत करेंगे एक बहुत प्यारे, बहुत ज्यादा खूबसूरत नोट से। तो देखिए जरा, 50 का नोट ले लीजिए, एक 50 का नोट ले लीजिए, 50 का नोट है। अगर हम ये देखने की कोशिश करें, अगर हम क्या देखने की कोशिश करें प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, होशियार बच्चों, बेवकूफ बच्चों, बदतमीज बच्चों, है ना, हर कैटेगरी आ गई भाई। ठीक है, अगर हम देखें कि जैसे जैसे हम लोग इस स्लिट की चौड़ाई को छोटा करेंगे, जैसे जैसे
हम इस स्लिट की चौड़ाई को छोटा करेंगे तो वैसे वैसे देखिए, अब मैं चौड़ाई को छोटा कर रहा हूं, ये देखिए। तो अगर आप छोटा कर देंगे चौड़ाई को, तो वहां पर आपको जो है विवर्तन जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। देखो इस तरह से, ये देखो। तो कहने का क्या मतलब है, ठीक है, कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, diffraction of light is much more pronounced, much more pronounced when when the size of slit, when the size of slit is comparable, is comparable to the wavelength, to the wavelength of light, wavelength of light। क्या मतलब हुआ इसका? हम कह रहे हैं कि विवर्तन, विवर्तन बहुत अधिक तब होता है, बहुत अधिक होता है या बहुत अधिक होगा यदि झिर्री की चौड़ाई, झिर्री की चौड़ाई, झिर्री की चौड़ाई प्रकाश, प्रकाश तरंग दैर्ध्य, प्रकाश तरंग दैर्ध्य के लगभग, के लगभग बराबर हो, के लगभग बराबर हो। ये लीजिए, बहुत कीमती नोट है, बहुत कीमती नोट है, ठीक है। तो ये जो बहुत जबरदस्त नोट हमने दिया है, तो ये जबरदस्त नोट ये कहता है कि भाई विवर्तन की घटना तब सबसे ज्यादा होगी, है ना, विवर्तन की घटना तब सबसे ज्यादा होगी या सर्वाधिक होगी जब क्या होगा, जब झिर्री की चौड़ाई और लैम्डा लगभग लगभग क्या हो, बराबर हो। ये एक नंबर का जो है आपका सवाल आ गया पेपर का, ठीक है, कि भाई विवर्तन कब अधिक देखने को मिलता है, ठीक है, कब अधिक देखने को मिलता है, तो ये बात याद करनी है, ठीक है। क्लियर है? बताओ, बातचीत मत करो यार, ये वाली बात बताओ, ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? एक्सपेरिमेंटल। ये प्रयोगात्मक रूप से ये बात पता चलती है। चलिए अब बात करते हैं फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट की। चलो भाई, लैम्डा क्या है? अरे भाई लैम्डा वेवलेंथ है, पागल हो गए हो, लैम्डा वेवलेंथ है। बताओ, इतने दिनों से तुम्हें लैम्डा ही नहीं पता है क्या है? साइज या विड्थ एक ही बात है बेटे, साइज या विड्थ एक ही बात है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्राउनहोफर, फ्राउनहोफर, फ्राउनहोफर्स सिंगल स्लिट, फ्राउनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, है ना, ठीक है। तो ये है एकल झिर्री प्रयोग। क्या है ये? एकल झिर्री, एकल झिर्री किसने किया था? फ्राउनहोफर ने, एक नाम, नाम है उनका, एकल झिर्री, एकल झिर्री विवर्तन,
एकल झिर्री विवर्तन प्रयोग, एकल झिर्री विवर्तन प्रयोग। तो देखिए इसको कहते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। हाँ, अब एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्राउनहोफर। फ्राउनहोफर ने एक सेटअप बनाया। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली क्या किया, एक्सपेरिमेंटली जो है एक सोर्स ऑफ लाइट लिया और सोर्स ऑफ लाइट के आगे उन्होंने एक लेंस रख दिया, इस तरह से एक लेंस रख दिया। ठीक है, क्यों रखा अभी बताएंगे क्यों रखा इन्होंने ये लेंस। ठीक है, इन्होंने ये लेंस इस प्रकार से रखा कि जो आपका सोर्स है वो कहां पर है, वो उसके फोकस पर है। ठीक, तो प्रकाश की तरंगे इस तरीके से जाएंगी तो आप सभी को पता है कि अगर ये इसके फोकस पर है तो ये इनको जो है इस तरह से सीधे भेज देगा। तो अब क्या होगा, ध्यान से समझना सब लोग, थोड़ा बैक ले जाते हैं, इसको बैक कर देते हैं। ठीक, अब फ्रॉनहोफर बेसिकली क्या करना चाहते थे, फ्रॉनहोफर ये चाहते थे कि वो एक्सपेरिमेंटली विवर्तन को देख सकें प्रयोगात्मक रूप से। तो उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक पर्दा लगा दिया, यहाँ पर ये इस तरह से उन्होंने एक पर्दा लगा दिया, पर्दा है ना। अब कुछ प्रकाश की तरह, और यहाँ पर उन्होंने एक लेंस भी रखा है, यहाँ पर एक लेंस भी रखा उन्होंने, एक बड़ा लेंस रख दिया जिसका द्वारक यानी कि अपर्चर क्या था, जिसका द्वारक यानी कि अपर्चर बड़ा था। इस तरह से एक लेंस रख दिया यहाँ पर। भाई ये वाला लेंस क्यों रखा, ये वाला लेंस तो L1 है और ये वाला लेंस क्या है L2। भाई वो चाहते थे कि सारी की सारी तरंगे जो कि जिनके अंदर विवर्तन हुआ है वो उनको एक जगह पर देख सके, पर्दे पर देख सके। इसलिए उन्होंने जो है, साउंड में विवर्तन होता है, बिल्कुल होता है। इसीलिए तो जब तुम चोरी चोरी चुपके चुपके बात करते हो कमरे के अंदर तो बगल वाले को कैसे पता चल जाता है, या जो साइड में खड़ा है उसे कैसे पता चल जाता है कि उसकी बुराई की जा रही है, क्योंकि तरंगे क्या होती हैं, कोनों से मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो साउंड में भी होता है सुनील जी, तो ध्यान से समझिए। अब ये जो L2 यहां पर लगाया है ना, ये जो L2 लेंस लगाया है वो इसलिए लगाया है ताकि जो जिन तरंगों में विवर्तन हुआ है उनको हम स्क्रीन पर, ठीक है, उनको हम स्क्रीन पर क्या कर सकें, ऑब्टेन कर सकें, मतलब उनको हम पैटर्न को देख सकें। तो ये पर्दा है जी गुरुजी, अरे ये पर्दा है, पर्दा, हाँ ये पर्दा है, ये पर्दा है, स्क्रीन पर हम लोग देखना चाहेंगे उसको। अब ध्यान से समझिए, ठीक है, अब आ जाइए। अब प्रकाश की तरंगे क्या होंगी, कुछ तरंगे तो सीधी निकल जाएंगी। उन्होंने कहा भैया हम विवर्तन को नहीं मानते, ठीक है, हम तो सीधे जा रहे हैं। जब वो सीधी निकल जाएंगी तो जाके कहां मिलेंगी, सीधा मिलेंगी सेंटर पर। जाकर कहां मिलेंगी, जाकर सीधा मिलेंगी कहां पर, सेंटर पर मिल जाएंगी। देखिए सेंटर पर मिल गई। ठीक है, अब ध्यान से समझिए बेटे, नए एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वो बस तुम वो क्लास 12th में नहीं है तो ऐसा लगता है तुम लोग को कि हो नहीं रहे हैं। तो ये सेंटर है आपका O। अब कुछ किरणें ऐसी थी जिनके अंदर इस तरह का विवर्तन हुआ, कुछ किरणें ऐसे विवर्तित हो गईं और विवर्तित हो गईं और यहां पर जाकर उसने लेंस ने उसको फोकस कर दिया। ये देखो, अब यहां पर फ्रॉनहोफर क्या कह रहे हैं, फ्रॉनहोफर ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं फ्रॉनहोफर, फ्रॉनहोफर कह रहे हैं कि देखो हमने सबको स्क्रीन पर मिला दिया। ठीक है, ये P पॉइंट पर मिल गया, हमने सबको क्या कर दिया, स्क्रीन पर मिला दिया। तो जब भी तरंगे आपस में मिलती हैं, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव नहीं बेटे, कॉन्वेक्स ही मिलाएगा। जब भी तरंगे आपस में मिलती हैं तो क्या होता है भैया, वहां पर इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होगा, यहां पर जो है आपका व्यतिकरण होगा, यानी कि कहीं पर तीव्रता अधिकतम, कहीं पर न्यूनतम, कहीं पर अधिकतम, कहीं पर न्यूनतम। क्लियर है। तो इस तरह से ये फ्रॉनहोफर पैटर्न कैसे देखने को मिलता है सॉरी, पैटर्न कैसा देखने को मिलता है, पहले ये दूरी को बता देते हैं। ये दूरी आपकी कैपिटल डी है, ये दूरी आपकी क्या है, कैपिटल डी है। ये क्या है आपका, ये स्मॉल डी है, ये स्मॉल डी है। और कितने कोण से, कितने एंगल से वो विवर्तित हुआ,
मान लो ये वाला एंगल अभी फिलहाल हमारे पास कितना है, थीटा है। यानी कि सेंटर से अगर मैं इसको मिलाऊंगा इस तरह से, सेंटर से अगर मैं मिलाऊंगा इस तरह से, और ये वाली लाइन को मैं इस तरह से मिलाऊंगा, तो यहां पर विवर्तन कोण कितना बन रहा है, यहां पर थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है, यहां पर थीटा बन रहा है। ठीक है, आप बस इस एक्सपेरिमेंट के फॉर्मूले याद करना, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट वैसे समझने में बड़ा दिक्कत है। अगर स्क्रीन पर पैटर्न देखा जाए तो पैटर्न कैसा प्राप्त होता है भाई, बताओ जल्दी से मिथिलेश जी। पैटर्न कैसा मिलता है, पैटर्न ऐसा मिलता है कि सेंटर पर ऐसा चौड़ा पहाड़, फिर ऐसे, फिर ऐसा। ये विवर्तन का पैटर्न चलता है ऐसे, है मिथिलेश जी। विवर्तन का जो पैटर्न है ना, वो इस तरह से चलता है ऐसे। ये विवर्तन का पैटर्न इस तरह से चलता है। अब इंटरफेरेंस का पैटर्न में और इसमें अंतर क्या है, इंटरफेरेंस के पैटर्न में और इसमें अंतर क्या है, जल्दी से बताओ भाई। इंटरफेरेंस में जो सारे के सारे पहाड़ थे, जो सारे के सारे चोटी थी, चोटी, हाँ जी, सुन रहे हो, नहीं सुन रहे, अरे कमाल है, इतनी अच्छी बात नहीं सुन रहे आप। ठीक है, जो इंटरफेरेंस था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, उसमें सारे के सारे जो मैक्सिमा थे, यानी कि सारे के सारे जो उच्चिष्ट थे, उन सब की तीव्रता एक जैसी थी, उन सब की तीव्रता एक जैसी थी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हो तो तीव्रता घट रही है। यही अंतर है किसके बीच में, यही अंतर है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच में। यही अंतर है किसके बीच में, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में। जो सबसे मोटा पहाड़ दिखाई दे रहा है, सबसे मोटा वाला जो दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम नाम लिख देते हैं इसका, इसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेंट्रल मैक्सिमा। बस इसी का क्वेश्चन आएगा, इसी का क्वेश्चन आएगा पेपर में, सेंट्रल मैक्सिमा का, इसकी चौड़ाई के बारे में पूछेगा। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, हिंदी भी तो बतानी पड़ती है तुम्हें। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, केंद्रीय उच्चिष्ट। हाँ उच्चिष्ट, अच्छा हिंदी की स्पेलिंग गलत हो गई, केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या, केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं इसको हम लोग, केंद्रीय उच्चिष्ट, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं वो बीच वाला जो पहाड़ होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ये वाला और ये वाला, इन दोनों को क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। क्या बोलेंगे इनको हम लोग, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्रथम, इसको बोलेंगे प्रथम, प्रथम द्वितीयक, प्रथम द्वितीयक निम्निष्ठ, प्रथम द्वितीयक निम्निष्ठ। भाई ये याद रखना, ये कौन है, जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है उसको क्या बोलेंगे, उच्चिष्ट, और इसे क्या बोलेंगे, निम्निष्ठ। ये भी पहली मिनिमा है, ये भी आपका फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है। इसमें सेकेंडरी वर्ड बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सेकेंडरी वर्ड, द्वितीयक। ठीक है, चलो ये बीच वाला पहाड़ क्या है, ये वाला पहाड़, ये वाला पहाड़ क्या है, ये और ये वाला पहाड़ कौन सा है, नाम बताओ इस पहाड़ का, जल्दी बताओ कौन सा पर्वत है ये है आपका फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, ये वाला ये पर्वत कौन सा पर्वत है, ये है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट। और ये वाला पहाड़ भी इधर होगा, मतलब सेंटर के ऊपर नीचे दोनों तरफ एक जैसा पैटर्न बनेगा। ये है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, नाम याद कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद ये देखो, रंग बदलना पड़ेगा, रंग। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये वाला, ठीक है, ओहो बताओ, हमने कुछ और सेलेक्ट कर लिया था। ये वाला और ये वाला, इन दोनों का नाम क्या है, इन दोनों का नाम है, इन दोनों का नाम है सेकंड, इन दोनों का नाम है सेकंड सेकेंडरी मिनिमा, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा। और इसका क्या नाम है, इसका नाम है सेकंड। ठीक है, इसका नाम है, ये भी नीचे भी ऐसे ही बनेगा, ये हो जाएगा सेकंड सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे द्वितीय द्वितीयक निम्निष्ठ। उसके बाद फिर पहाड़ आ गया, ये फिर से पहाड़ आ गया, ये वाला पहाड़, ये वाले पर्वत का क्या नाम है बताओ, इस वाले पर्वत का नाम है, इसका नाम है सेकंड, इसका नाम है सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा,
सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। और नीचे वाले पर्वत का क्या नाम है इस वाले का? हाँ, इसका भी वही है। क्या नाम है इसका? सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ये ऐसे चलता रहता है, ठीक है, ये इस तरह से पैटर्न चलता रहता है। तो ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा। कह रहे हैं कि आप क्लियर कॉन्सेप्ट देते किस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं। बाद में बताऊंगा, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तब दिखाऊंगा मैं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। अभी बोलूंगा तो तुम्हें लगेगा झूठ बोलते हैं सर। ठीक है, चलो 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 जी, ये बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ मिथिलेश जी, वो तो बात की बात बताएंगे, फिर फिलहाल मैं आपको अपना लास्ट सर्टिफिकेट बता देता हूँ। आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, जो आपकी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, इन मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स आफ्टर माय मास्टर कोर्स। ठीक है, तो ये जो है चल रहा है। वापस समझा दें? एहे कोमल जी, क्या बात कर रहे हैं? बीच वाले पहाड़ को क्या बोलेंगे? सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगा ये। उसके बाद देखो सेंटर मैक्सिमा के बाद क्या होगा? फिर उसके बाद फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। और ये बीच बीच में जो जहां जहां आप देख रहे हैं ना, ये बीच बीच में ये ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग क्या? सेकेंडरी मिनिमा। क्या बोलते हैं इसमें हम लोग? सेकेंडरी। मैंने नहीं बोला अनुज, मैंने नहीं बोला। मेरे पे तुम आरोप नहीं लगाओ, मैंने नहीं बोला। वो इसने बोला, ये फ्रॉनहोफर अंकल ने बोला। अब जो फ्रॉनहोफर अंकल ने बोला वही मैं बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब इसको समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेनल डिफ्रैक्शन एनसीईआरटी में नहीं है ललित बोरा जी। ठीक है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है हमारे पास। आगे चलते हैं, अगली कुछ बात करते हैं। अब अगर इस पैटर्न को देखा जाए तो हमें बात करनी है कि भाई ये जो सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन क्या है। तो हम लिखेंगे फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा। ठीक है, और यहां लिख दीजिए फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा। यहां मिनिमा लिख दीजिए और यहां लिख दीजिए मैक्सिमा, मिनिमा एंड मैक्सिमा। ठीक है, तो चलिए, हाँ, एक तरफ नेगेटिव होगा और एक तरफ पॉजिटिव होगा। हम फिजिक्स के क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे बताएंगे, बताएंगे, चिंता मत करो, पहले ये पढ़ो। ठीक है, ये है आपका जो है निम्निस्ट, निम्निस्ट के लिए है ना, ये होगा आपका निम्निस्ट के लिए, ये निम्निस्ट के लिए। और वहां याद करेंगे उच्चिष्ट के लिए। ठीक है, यहां बात करेंगे हम लोग उच्चिष्ट के लिए। आपको प्यारे बच्चों एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उतनी ही चीजें पढ़नी है जो एनसीईआरटी के हिसाब से हैं, जो एयरफोर्स वालों ने दिया है सिलेबस। ठीक है, कुछ और चीज मत पढ़ने लगना, पता चले पेपर में नहीं आए वो। तो मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझिएगा, बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात है। तो इस खूबसूरती को लेके आते हैं आपके सामने, इस खूबसूरती को लेके आते हैं आपके सामने। निम्निस्ट के लिए क्या होता है? निम्निस्ट के लिए याद करेंगे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, यहां लिख देते हैं पहले पाथ, जो डिफरेंस है आपका, पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस यानी कि जो आपका पथांतर है, जो आपका पथांतर है डेल्टा एक्स, वो कितना होना चाहिए? कत्ती होना चाहिए, वो होना चाहिए जी एन लैम्डा होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए आपका? एन लैम्डा होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर, ठीक है, अब तुम लग गए ना, अब तुम मेरे बारे में जानने में लग गए। अरे क्या करोगे? ठीक है, मैं पढ़ा हुआ हूं नहीं पढ़ा हुआ हूं, मैं फेल हो गया था, उससे क्या मतलब है तुम्हें? तुम सिर्फ ये पढ़ो बस। ठीक है, तुम ये पढ़ो, ये समझ में आ रहा है, बात खत्म है। आई एम द बेस्ट, सिलेक्शन मिल गया, मैं बेस्ट। मैं मान लो तुम्हें सिलेक्शन हुआ नहीं, ठीक है, तुम्हें फिजिक्स समझ में आई नहीं, तो मैं बेकार। ठीक है, मैं फिर कहीं से भी पढ़ाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। ठीक है, यहाँ चलो, जल्दी चलो। ठीक है, आ जाओ, जब तुम रिटर्न क्वालिफाई करके आओगे इधर मिलने, तब मैं अपनी पूरा बताऊंगा कि किधर कैसे कैसे हमने क्या क्या पढ़ा, कैसे हम स्कूल में गए, कॉलेज में गए, क्या हुआ। आ जाओ जल्दी से। अब निम्निस्ट के लिए क्या होगा? निम्निस्ट के लिए, ठीक है, निम्निस्ट के लिए तो ये होगा
और उच्चिष्ट के लिए क्या होगा, मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं इसका, ठीक है। तो निम्निष्ट के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, निम्निष्ट के लिए तो बता दिया, उच्चिष्ट के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि इसके लिए पथांतर कितना होना चाहिए, इसके लिए पथांतर होना चाहिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2। ओहो, कमाल हो गया, ठीक है, क्या कमाल हो गया जी, क्या कमाल हो गया कि भाई जो यंग डबल स्लिट में कंडीशन थी वो यहां आकर उल्टी हो जाएंगी, ये बात याद रखना अगर आप एग्जाम के लिए इसको याद करना चाहते हो। भाई यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एल लैम्डा के लिए क्या बना था, वहां बना था क्या, ब्राइट फ्रिंज, लेकिन यहां क्या बन रही है, डार्क। और इसके लिए क्या बना था, इसके लिए बना था हमारा डार्क, और इसके लिए क्या बन रहा है, ब्राइट। यही अंतर आपको याद रखना है, ठीक है। इसको इसको याद कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ठीक है। तो जल्दी से समझो, डेल्टा एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस कितना आता है इसमें, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो यानी कि यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा एन लैम्डा बाई डी, ठीक है। इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा बहुत नन्ना नन्ना हो, नन्ना मुन्ना राही हूं देश का सिपाही हूं, तो थीटा क्या कह रहा है कि मैं तो नन्ना मुन्ना हो गया। साइन साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो थीटा नियरली किसके इक्वल हो जाएगा, एन लैम्डा बाई डी के इक्वल हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं रे बबुआ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन, याद कीजिएगा, इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, nth मिनिमा, ठीक है। हिंदी में यहां लिख देंगे, हिंदी में भी लिख देते हैं इसको, हैं हिंदी में भी लिख देते हैं इसको, मिथिलेश जी यहां लिख देते हैं इसको, हम कहेंगे एनवी निम्निष्ट की, एमनी निम्निष्ट, एनवी निम्निष्ट की कोणीय स्थिति, की कोणीय स्थिति, मतलब वो कोणीय स्थिति का मतलब क्या होता है, देखो 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 मैं बताता हूं आपको। देखो मान लो आप बिल्कुल सीधे देखो मुझे, बिल्कुल सीधे देखो, बिल्कुल सावधान, बिल्कुल। तो अपनी आंखें को बिल्कुल सीधा रखोगे तो जो बिल्कुल तुम्हें सामने दिख रहा है उसकी एंगुलर पोजीशन क्या होगी, 0 डिग्री। और जो थोड़ा सा ऊपर है उसके लिए क्या करोगे, आंखें थोड़ी ऊपर करोगे ऐसे, तो यानी कि आंखों से एंगल बना, तो ये जितना एंगल बना है उसी को क्या कहेंगे, एंगुलर पोजीशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगुलर पोजीशन कहेंगे। समझ में नहीं आया तो ध्यान से समझो, मेरी बात को ध्यान से समझो, ठीक है। ये देखो जैसे आप पूरा बिल्कुल सामने देख रहे हैं, जो चीज आपको बिल्कुल सामने दिख रही है, जो चीज आपको बिल्कुल सामने दिख रही है तो उसकी एंगुलर पोजीशन क्या है, 0 डिग्री। जो चीज थोड़ी ऊपर दिख रही है तो उसकी कोई ना कोई एंगुलर पोजीशन होगी, उसकी कोई ना कोई कोणीय स्थिति होगी। तो जितना ये एंगल बन रहा है ना ये वाला, इसको कहते हैं एंगुलर पोजीशन। क्या, एंगुलर पोजीशन। हाँ, वहां 2n-1 था, यहाँ 2n+1 है, बात कुछ नहीं है यहां पर, क्योंकि n हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सॉरी 0 से स्टार्ट करेंगे, और वहां n कहां से स्टार्ट किया था, 1 से स्टार्ट किया था, बात एक ही है। अब यहां ध्यान से समझो, अब यहां देखिए, अब डी साइन थीटा हो गया, ये हो गया डी साइन थीटा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो हम कहेंगे साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2d। बेटे ये 2n+1 क्या है, ये ऑड नंबर है, तो पहला ऑर्डर नंबर क्या होता है, पहला ऑर्डर नंबर 1 होता है। तो यहां पर पहला ऑर्डर नंबर 1 लाने के लिए n को क्या रखना पड़ेगा, 0। और अगर तुमने 2n-1 रखा तो n को क्या रखना पड़ेगा, 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। बस इतना सा अंतर याद करना इनके बीच में, ठीक है। अगर हम लिख दें इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा क्या हो, छोटा हो, तो क्या होगा, साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2n+1 लैम्डा बाई 2d, 2n+1 लैम्डा बाई 2d। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा,
एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, इसको बोलते हैं एनवी उच्चिष्ट की, है ना। इसको क्या बोलते हैं? एनवी उच्चिष्ट की। थोड़ा सा सही करता हूं इसको, है ना, एनवी उच्चिष्ट, है ना, एनवी उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति, एनवी उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति। देखो अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बस इसके जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, चलो आज इसी को लपेटते हैं, शाम को अगर इंटरनेट चलेगा तो आज इसी को लपेटते हैं, इसी के क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आज, ठीक है, इसी को हम करा देंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, ये एनवी उच्चिष्ट की क्या है? कोणीय स्थिति है। क्या है? कोणीय स्थिति है। चलिए, अरे यहाँ फालतू में कोई लिंक वगैरह पेस्ट मत करो, यहाँ चलेगा ही नहीं, डाल के देख लो चाहे। क्या यहाँ पे टेलीग्राम का इनवाइट करने का लिंक दे रहे हो हैं? तो ये क्या है? आपका एंगुलर पोजीशन है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई के बारे में, ठीक है, सेंट्रल। ठीक है, आज शाम को गूगल क्लासरूम पे आ जाना सब लोग, ठीक है, अगर इंटरनेट चलेगा मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, और शाम को गूगल क्लासरूम पे आओ, और हम लोग, मैं आज ही इस टॉपिक को क्लियर करा देता हूं, ठीक है, आज ही इस टॉपिक को थोड़े से क्वेश्चन करा के मैं क्लियर करा देता हूं, मैं समझा दूंगा मैं इसको, ठीक है। आओ जल्दी से। अब हम बात करेंगे विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। क्या करेंगे? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा क्या मतलब होता है इसका जरा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय, इसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय उच्चिष्ट। देखो इसको हम कहते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, ठीक है। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई के बारे में बात करेंगे अब हम लोग। चलो भाई, तो केंद्रीय उच्चिष्ट क्या होता है? देखो, केंद्रीय उच्चिष्ट किसको बोलते हैं हम लोग? सेंटर वाले को बोलते हैं, जो सेंटर पर मैक्सिमा बनता है, ये वाला, ठीक है। सेंटर पर जो मैक्सिमा बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं, ये वाला, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब सेंटर के दोनों तरफ क्या है? सेंटर के दोनों तरफ, सेंटर के दोनों तरफ ये कौन है? ये फर्स्ट मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा, और ये क्या है? अरे ये भी फर्स्ट मिनिमा है, ये भी आपकी क्या है? फर्स्ट मिनिमा है। अच्छा, फर्स्ट मिनिमा मान लो कितने कोण पर दिखाई दी? थीटा कोण पर दिखाई दी, तो थीटा कोण नीचे बनेगा, ये भी थीटा बन गया नीचे, ठीक है। तो हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे? हम लिखेंगे एज देयर इज, एज देयर इज फर्स्ट मिनिमा, as there is first minima on either side, on either side of central maxima, on either side of central maxima, ठीक। क्या कह रहे हैं हम लोग? ध्यान से समझिए, हम कह रहे हैं कि जैसा कि लास्ट में बात करना है बेटे 5 मिनट में, अभी इसी टॉपिक पे ध्यान दो। जैसा कि केंद्रीय उच्चिष्ट, जैसा कि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, के दोनों ओर, दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठ है, प्रथम निम्निष्ठ है, प्रथम निम्निष्ठ है। तो हम कह रहे हैं कि जैसा कि सेंटर के दोनों तरफ क्या है? जो सेंटर वाला है ना, सेंटर वाला, सेंटर मैक्सिमा, उसके उधर और इधर कौन है? फर्स्ट मिनिमा है। तो फर्स्ट मिनिमा आपको किस एंगल पर दिखाई दिया? देखो सुनो मेरी बात,
भाई अगर कोई मुझसे पूछे, मान लो एक बच्चा इधर खड़ा है, एक बच्चा इधर खड़ा है, कोई मुझसे पूछे कि बताओ जो बीच में है उसकी चौड़ाई क्या होगी, तो मैं कहूंगा यार एक काम करो, मेरे सेंटर से और उसका डिस्टेंस निकाल लो, ठीक, उसको डबल कर दो तो वो मेरी चौड़ाई आ जाएगी। तो मैंने आपसे ये कहा कि सेंटर के दोनों तरफ क्या है, सेंटर के दोनों तरफ मिनिमा है, लेकिन कौन सी मिनिमा, पहली मिनिमा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देन हम लिखेंगे डी साइन थीटा इज इक्व टू क्या, एन लैम्डा, लेकिन डी साइन थीटा इज इक्व टू क्या होगा, लैम्डा, क्यों, एन इज इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट मिनिमा, एन इज इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट मिनिमा, पहली मिनिमा के लिए, है ना, पहली मिनिमा के लिए, पहली मिनिमा के लिए क्या होगा, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यानी कि साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा आएगा लैम्डा बाई डी। बात नंबर 1, ये पहली बात आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अच्छा एक बात बताओ यार, अगर ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या कहेंगे, अब हम ये कहेंगे, थोड़ा सा ज्योमेट्री वगैरह और लगा दें यहां पर। देखिए जरा ध्यान से समझना सब लोग, ज्योमेट्री लगा दे जरा यहां पर। अब हम आपसे ये कहेंगे, क्या कहेंगे, भाई ये यहां से यहां तक की दूरी क्या थी, यहां से यहां तक की दूरी थी कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। आपको लास्ट फॉर्मूले याद रखने हैं, लास्ट फॉर्मूले याद रखने हैं बस आपको। तो क्या होगा, तो अगर मैं यहां पे टिग्नोमेट्री लगा दूं, ठीक है, ऑल्सो, तो अगर मैं ये कहूं कि टेन थीटा कितना होगा, तो टेन थीटा बताइए, टेन थीटा कितना होगा। मान लेते हैं जो पहली मिनिमा हमें दिखाई दी वो कहां पर दिखाई दी, एक्स पर दिखाई दी। लगाओ टिग्नोमेट्री, ये राइट एंगल ट्राइंगल देखो जहां मेरा पेन है, मेरे पेन पे ध्यान दो, तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा एक्स बाई डी। बात नंबर क्या हो गई, 2। हम कहेंगे इफ, हम लिखेंगे एज, हम लिखेंगे एज थीटा इज स्मॉल, जैसा कि थीटा छोटा है तो क्या होगा, साइन थीटा और टेन थीटा दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और टेन 0 भी 0 होता है। तो छोटे एंगल के लिए, छोटे एंगल के लिए दोनों बराबर हो जाएंगे। तो साइन थीटा किसके बराबर, टेन थीटा के बराबर, यानी कि लैम्डा बाई डी, लैम्डा बाई डी किसके बराबर हो गया, ये हो गया x बाई कैपिटल डी के, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा डी बाई डी, यानी कि सेंटर की चौड़ाई कितनी आ गई, सेंटर की चौड़ाई, तो हम कहेंगे विड्थ ऑफ सीएम, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, यानी कि केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, अब जगह इधर बची नहीं, कोई नहीं, केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी बताइए जल्दी से, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई होगी 2x। क्यों भाई 2x क्यों होगी, हाँ भाई बोलो, बताओ अनूप जी 2x क्यों होगी, क्योंकि x ऊपर है और x नीचे है, तो टोटल चौड़ाई कितनी हो गई 2x। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होती है 2 लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी, ये होती है आपकी सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई, ठीक है। अगर आपको ये पूरा का पूरा खेल समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन समझ लेना, वहां से आपका काम हो जाएगा, क्वेश्चन समझ लेना वहां से काम हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो ये किसकी चौड़ाई है, ये है केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, इसी पर, ठीक है, इसी पर जो है सवाल बनेगा, इसी पर सवाल बनेगा आपके एग्जाम में, ठीक है, यही फॉर्मूला सबसे मेन है इस चैप्टर में। अब देखिए अगर हम ये कहें, क्या कहें जरा, नोट देखिए जरा, एक नोट समझो, एक नोट बहुत प्यारा नोट है, हम ये कहेंगे इफ द लेंस L2 is held close to slit,
यदि यदि लेंस L2 को स्लिट के नजदीक रखा जाए, स्लिट के समीप रखा जाए, स्लिट के समीप रखा जाए, तो समीप रखा जाए। अब डायग्राम से पता चलेगा हम क्या बात कर रहे हैं। फ्रॉनहोफर का जो एक्सपेरिमेंट है, मतलब ये वाला जो लेंस है, अगर ये इसके नजदीक होगा तो इस लेंस की, देखो भाई बात करोगे, ठीक है, हाँ फॉर्मूला याद रहना चाहिए बस। बात, हाँ ये व्हाइट लाइट है, बात करोगे तो नहीं समझ पाओगे। ये जो लेंस है अगर ये इसके नजदीक हो तो इस लेंस की फोकस दूरी किसके बराबर होगी? पर्दे के दूरी के बराबर हो जाएगी। तो यानी कि ये बात, ठीक है, ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है? कि जो कैपिटल डी है आपका, वो नियरली इक्वल हो जाएगा किसके? एफ के। तो एफ क्या है यहां लिख देते हैं, एफ क्या है? फोकल लेंथ है। एफ क्या है? फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस L2, ठीक है। तो ये क्या है? L2 लेंस की फोकस दूरी है, L2 लेंस की फोकस दूरी है, ये L2 लेंस की फोकस दूरी है। ये बात आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है, ये बात बहुत कमाल की बात है। L2 लेंस की फोकस दूरी के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा भाई? अब बताओ विड्थ, चौड़ाई कितनी हो जाएगी सेंटर मैक्सिमा? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। अब हो जाएगा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। ये सबसे क्रांतिकारी फॉर्मूला है इसका, ठीक है, इस चैप्टर का सबसे क्रांतिकारी फॉर्मूला, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कितनी होगी? जल्दी बोलो। अरे बोलते को क्यों नहीं हो? केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई होगी 2x, और 2 क्या आया था? 2 लैम्डा डी बाई डी बाई स्मॉल डी, लेकिन कैपिटल डी किसके बराबर है? एफ के बराबर भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ललित वोरा जी, यही लीनियर विड्थ है, यही है लीनियर विड्थ, ठीक है। ये यहां लिख देता हूं मैं, इसी को लीनियर विड्थ भी बोलते हैं, इसी को हम लीनियर विड्थ भी कहते हैं, लीनियर विड्थ। लीनियर विड्थ का मतलब है रेखिक चौड़ाई, भी इसी को बोलते हैं, रेखीय चौड़ाई भी इसी को कहते हैं, रेखीय चौड़ाई। और एक अगला नोट देखिए, अगला नोट, ठीक है, अगला नोट देखिए, एक बहुत खूबसूरत नोट है, ज्यादा ही मजेदार नोट दे रहा हूं ये वाला, तो ज्यादा मजेदार नोट देखो क्या है, बहुत मजेदार नोट है, बहुत मजेदार नोट है, देखो बहुत मजेदार नोट है। क्या नोट है मजेदार? मजा ही मजा। क्या मजा, जरा समझो जरा एक बार। इस मजेदार नोट में हम क्या कहेंगे? इसमें हम कहेंगे एंगुलर विड्थ। क्या कहेंगे? एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, यानी कि केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय, केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, एंगुलर विड्थ, ठीक, कोणीय चौड़ाई। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो जरा, ये डायग्राम पे वापस देखो, ये डायग्राम देखो, ये ऊपर भी थीटा बना है और नीचे भी थीटा बना है, तो टोटल देखो, लीनियर विड्थ किसको बोलेंगे? 2x को। लेकिन कोणीय चौड़ाई देखो, ये पेन देखो, ये पेन देखो, ये देखो, इस पेन की कितनी लंबाई है? वो हो गई इसकी लीनियर विड्थ, रेखिक चौड़ाई। लेकिन इसने आपकी आंख पे कितना एंगल बनाया इस पेन ने? वो हो गई इसकी एंगुलर विड्थ, यानी कि कोणीय चौड़ाई। ये अंतर याद रखिएगा, ठीक है, ये अंतर याद रखिएगा।
ठीक है, ये अंतर याद रखिएगा। तो चलो 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 जल्दी चलो, जल्दी चलो, यहां देखो। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होती है? 2 थीटा के बराबर होती है। लेकिन थीटा के स्मॉल होने की वजह से अब आप थीटा का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, क्योंकि थीटा स्मॉल होगा तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई डी। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? थीटा की वैल्यू आएगी लैम्डा बाई डी, सो 2 लैम्डा बाई डी, 2 लैम्डा बाई डी। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है। ऑल्सो ये बात भी याद रखना कि लैम्डा बाई डी किसके बराबर होता है? ये आपका एक्स बाई डी के बराबर होता है। भूल मत जाना, इसको भूल मत जाना, ठीक है। इसे भी याद रखें, इसे भी याद रखें, क्योंकि ये भी आपकी जान बचाएगा कभी ना कभी। जब आपकी नैया डोल रही होगी ना, तब ये वाली बात आपकी जान बचाएगा कभी कभी, ये बात याद रखिएगा। हाँ, 2 थीटा होगा यहां पर, क्या होगा? 2 थीटा। चौड़ाई कितनी होगी? 2 थीटा होगी, है ना। ये बहुत बात जो है क्या है, क्रांतिकारी बात है, बहुत क्रांतिकारी बात है, बहुत क्रांतिकारी बात। तो ये था डिफ्रैक्शन वेव ऑप्टिक्स, आपका एनसीईआरटी के करंट सिलेबस के हिसाब से खत्म। लेकिन मैं आपको पोलराइजेशन बताऊंगा, प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है, प्रकाश का ध्रुवण बताऊंगा, ठीक है। वो एक छोटा सा वो रह गया, उसमें बस लॉ ऑफ मैलस है और पोलराइड है, ठीक है, उसको मैं आपको जो है